हमारा उसका फर्स्ट स्टेप का जो एसएससी जीडी का एनालिसिस करेंगे, जिसमें मैथ के फुल सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें ये देखो कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सरलीकरण से आपके 3 से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, और लावानी से आपके 2 क्वेश्चन है, और सीआई और एसआई से भी आपके 1 या 2 ऐसे चल रहे हैं। आगे भी पेपर में ऐसे ही चलते हैं, या 1 या 2 टॉपिक हर एक से। और रेशियो से भी 1 क्वेश्चन आपको दिखा है इसमें, और समानुपात से भी 1 क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन है कोई समानुपात वाला, जैसे 12, 18, 20, 40 प्रत्येक में से क्या जोड़े। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन से, जैसे सब में आप एक्स भी जोड़ सकते हैं, या फिर जो ऑप्शन है ऑप्शन से भी इनको कर सकते हैं आप। जैसे मान लीजिए अपना आपके 4 ऑप्शन है, तो सभी में ऐड कर करके चेक कर लेना आप। जैसे मान लीजिए आपके 4 ऑप्शन में सभी में, जैसे 12 + 2, 18 + 2 = 2, इसमें भी 2, और 40 में भी 2, सभी को जोड़ के अगर दोनों आपस में बराबर आते हैं तो ये एक समानुपात में हो जाती है। इस तरह भी हो सकता है। ठीक है, एक आपका समकोण से भी लिया गया है। समकोण में आपका हमेशा देखो ये हाइट दी थी उसमें पहले से ही, और हाइट का जो बेस दिया था, मतलब आधार का जो 1/7 निकालना, तो ये कैसे निकालेंगे, 1/7, ये 7 का भाग देंगे 5, 1, तो ये 5.1। तो आपका आधार और ऊंचाई दोनों भी आपके पास है, और एरिया पूछ रहा है। एरिया का आपका फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये इससे आप लगाएंगे और ये आपका आंसर आ जाएगा। चाल दूरी से भी एक क्वेश्चन आपको दिखाया इसमें, 1/3 भाग का 40 km/h से चल रहा है, 1/4 भाग का 45 km/h से चल रहा है, और शेष 60 km/h से। तो एवरेज स्पीड निकालनी है आपकी। ठीक है, तो इसके लिए आपको निकालनी पड़ेगी ये। इसके बाद आपका देखो लावानी से कितना सरल क्वेश्चन आया है, इसमें रेशो पूछा है बस आपका एसपी और सीपी का। ठीक है, सिंपल सी निकाल लो, यहां से भी आप कट करके निकाल सकते हैं। और एसपी आपके पास 40 है, तो यहाँ आप 40 लिख सकते हैं, और सीपी यहाँ सीपी आपका कितना दिया है 30, तो आप 30 लिखेंगे। ठीक है, दोनों को कट करेंगे तो 4 और 3 का रेशो बन रहा है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन में उल्टा सीधा दिया होगा, जैसे मान लो एसपी रहे तो 3, 4 भी हो सकता है। ठीक है, डेटा एकदम साफ साफ नहीं पूरा मिलता है, तो इसकी वजह से ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ये कितना सरल दिया है आपका, एक वस्तु 4 रुपए में खरीदी और 5 रुपए में बेच दी है, लाभ किससे ज्ञात कीजिए। सिंपल सा है, 4 में खरीदी, 5 में एक लाभ हुआ है, एक आप ऊपर रखेंगे और जिसको खरीदी है उसको नीचे, गुणा 100। ठीक है, इसके बाद आपका सीआई और एसआई से भी 2 क्वेश्चन आपके दिखाई दिए। ठीक है, एक इस टाइप का दिया है, कोई राशि 19/5 वर्ष में इतना हो जाती है, तो 8% निकालने। ठीक है, जो राशि नीचे दी है उसी को आप मानेंगे, और कितना गुना होती है वो तो आप हमेशा, एक आपका जो दिया है वो आपका जो एसआई है, और नीचे आपके 50 आएंगे मल्टीप्लाई 100, तो आपका जो आंसर आएगा वो 2 आने वाला है। ठीक है, और गुणा भी कर देना 19/5 से, तो ये आपका यहाँ इस तरह हो जाए। ठीक है, एक सीआई का इस तरह है, 600 रुपया है पहला, और आपका 660 हो जाता है दूसरे वर्ष में। तो कितना आपका इसमें इंटरेस्ट हुआ 60 रुपये, और किस पे हुआ है 600 पर। ठीक है, और टाइम भी तुम्हारा एक ही है, तो और ऊपर 100 आएंगे, 2 0 से 2 0। इस तरह आपका जो 8% पूछ रहा है वो आपका देखो डिटेल में समझाएं आपको, 600 और दूसरे साल में आपका 660 हो जाता है। तो आप इसको पहले देखेंगे कि एक वर्ष में आपका कितना बढ़ रहा है 60 रुपये। ठीक है, और दूसरे वर्ष में आपका कितना है, अगर मान लीजिए 1 वर्ष का ही निकालना है हमें, तो 1 वर्ष के लिए ये आपका इंटरेस्ट हो गया, और नीचे 100, और कितने पर हुआ है 600 पर, तो आपका 6 का डिवाइड 10 में 10 बच जाएगा, तो आपका जो 8% आएगा वो कितना आएगा 10%। ठीक है, नेक्स्ट दिया है आगे, रेशियो समानुपात से भी हो गया, समकोण से भी हो गया, चाल दूरी से। औसत से सवाल, औसत से तुम्हारा इतना सरल दिया, 9 के पहले 5 गुणजों का औसत निकालना है। तो 9 के पहले 5 गुणज कौन है, ये आपके, ये लीजिए, इनका आप औसत निकाल लीजिए, ऐड कर लीजिए, और 5 का इसमें डिवाइड दे दीजिए। ठीक है, दूसरा भी कितना सिंपल दिया है, देखो 9 लोगों का औसत 42 है, यदि सबसे भारी वजन वाले 58 kg को हटा दिया जाए तो शेष का औसत निकालना है। 9 का 42 है, तो आप सिंपल सा पहले से ही निकाल लीजिए, 9 का गुणा कर दीजिए, ये टोटल निकला, इसमें से 58 kg आप माइनस कीजिए। ठीक है, तो अब कितने लोग बचे हैं 8, तो ये 40 आपका जो औसत है वही इसका आंसर आ गया। ठीक है, बट्टा से भी 2 सवाल दिए हैं आपके, देखो 15,400 है, उसमें से पहला बट्टा 12% है, दूसरा बट्टा आपको निकालने के लिए बोला है, और एसपी आपको दिया है,
तो या तो आप इससे कर लो, देखो 15,400 है, इसका 12% हटाएंगे तो आपका यहाँ आपके 88/100, और दूसरा निकालेंगे तो x माइनस 100 माइनस एक्स, और नीचे आपका 100 और बड़ा इक्वल टू जो भी तुम्हारा एसपी दिया है 10,125। या तो इससे निकाल लो, इससे निकाल तो आपका सिंपल सा कैसे निकालेंगे, देखो 15,400 का 12% पहले हटाओ इसमें से, तो आपका 88 और नीचे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करके जो भी राशि आए उसमें से आपको ये वाली माइनस करके और ये बराबर में एसपी रख देना, ठीक है। नेक्स्ट आपका ये बहुत सिंपल दिया है, 25,500 में से 15% की छूट दी है और एसपी निकालना है, तो 25,500 और इसका 15% हटाना है तो आपके 85 और नीचे 100, बस इसको कैलकुलेशन कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन एक 2,1 में दिया है, लेकिन इसका जो डाटा बिल्कुल नहीं मिला है तो इसकी वजह से ये अधूरा सा रह गया है, और कुछ इस तरह ही पूछा है। एक आपका क्वेश्चन एक और है, 3/5 काम आपका 48 दिन में होता है और 1/5 काम उसी का जो कितने दिन में, देखो जब भी इस तरह आता है कोई काम 3/5 भाग है वो 48 दिन में, तो आपका 3 का डिवाइड दो इसमें, और ये आपका जाएगा 16 और 16 का 5 में गुणा, तो ये 80, टोटल 80 हो गया। तो 1/5 पूछ रहा है इसी काम का, टोटल 80 हो गया और 1/5 काम इसी भाग का पूछ रहा है, तो इसका टोटल 80 काम है, तो ये 16 आ गया, ठीक है। कुछ ला दिखाओ, आओ कहाँ